अगर आप सोच रहे हैं कि गोल्ड बहुत महंगा हो चुका है और इसके दाम अब गिरेंगे, तो अपनी इस गलतफहमी को आज ही दूर कर लीजिए दोस्तों। क्योंकि सराफा बाजार से जो खबर आ रही है वो आम आदमी की जेब में आग लगाने वाली है। जो गोल्ड आज आपको महंगा लग रहा है, अगले 6 महीने में वो आपकी पहुंच से बिल्कुल बाहर होने वाला है। ग्लोबल एक्सपर्ट और बड़े बड़े अमेरिकी बैंक की माने तो अगले 6 महीने के भीतर सोने की कीमत में 40% का बहुत बड़ा ब्लास्ट होने जा रहा है। यानी कि जो गोल्ड आज 1.5 लाख के आसपास है, वो बहुत जल्द 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार चला जाएगा। मिडिल क्लास के लिए सोना खरीदना अब क्या सपने जैसा होने वाला है। दोस्तों, अगर घर में शादी या फिर निवेश करना है तो देर मत कीजिए। चलिए जानते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जो सोने को और तेजी दे सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म जेपी मॉर्गन ने भविष्यवाणी की है कि पश्चिम एशिया वॉर की वजह से पिछले कुछ समय से गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर खासा दबाव दिखा है। इसके बाद भी वो जो है नीचे आए हैं, लेकिन अब युद्ध समाप्त हो चुका है। एक बार फिर कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना दिख रही है। जेपी मॉर्गन ने अनुमान जताया कि आने वाले 6 महीने में सोने की कीमत करीब 40% बढ़ सकती है। अगर ये अनुमान सही साबित होता है तो भारतीय सराफा बाजार में सोने की कीमतों को लेकर नया रिकॉर्ड बन जाएगा। जेपी मॉर्गन ने अपनी हालिया रिपोर्ट में बताया दोस्तों कि इस साल के आखिर तक ग्लोबल मार्केट में सोने की जो औसत कीमत है वो $6,000 प्रति औंस तक पहुंच सकती है। इतना ही नहीं, 2027 के आखिर तक ये कीमत बढ़कर करीब $6,300 प्रति औंस तक हो सकती है। ये मौजूदा स्तर से करीब 40% बढ़ोतरी की संभावना को दिखा रहा है। अगर कीमतें इस आंकड़े को पार कर जाती हैं तो एक नया रिकॉर्ड बन सकता है। जेपी मॉर्गन का ये कहना है कि साल 2026 में पीली धातु पर सबसे ज़्यादा असर ईरान वॉर और उससे जुड़े जो तनाव हैं उसका दिखा है। फरवरी के आखिर में अभी तक गोल्ड की कीमतों में 20% से भी ज़्यादा की गिरावट जो है वो दिख रही है और इसी वजह से अमेरिका और इजराइल के बीच वॉर रही है, जिससे कि क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल जो है वो दिखा है और डॉलर की मजबूती ने भी गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर असर डालना शुरू कर दिया। दोस्तों, निवेश फर्म का ये कहना है कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से महंगाई बढ़ने की जो आशंका है वो भी बनी हुई है। निवेशकों को ये भरोसा हो गया है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व लंबे समय तक ब्याज दरों को ऊंचे बनाए रख सकते हैं और इसी वजह से गोल्ड और सिल्वर की जो कीमतें हैं इसमें नरमी देखने को मिल सकती थी। जबकि युद्ध समाप्ति की घोषणा हो चुकी है तो गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में एक बार फिर उछाल आने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। बाजार के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सोने पर ब्याज तो मिलता नहीं है, लिहाजा जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो निवेशक बॉन्ड या फिर ब्याज देने वाली जो संपत्तियां हैं इसका रुख करते हैं। अब इससे सोने पर दबाव जो है वो पड़ता है और इसकी कीमतें कम हो जाती हैं। मजबूत डॉलर और फेड रिजर्व की नीतियों को देखते हुए निवेशकों ने पिछले कुछ समय में गोल्ड से जो है वो दूरी बना रखी थी। अब जब स्थितियां सामान्य हो रही हैं तो गोल्ड की खरीदारी फिर से बढ़ने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। दोस्तों, जेपी मॉर्गन का ये कहना है कि गोल्ड फिलहाल 2 जरूरी स्तर के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ तो सोने को 200 दिनों का मूविंग एवरेज मजबूत सपोर्ट दे रहा है और तो दूसरी ओर 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है इसकी कीमतों में और गिरावट को रोक रहा है। यही वजह है कि निवेशकों के लिए फिलहाल वेट एंड वॉच की सबसे सही रणनीति है। हालांकि इसमें कोई आशंका नहीं है दोस्तों कि आने वाले समय में गोल्ड की जो कीमतें हैं वो दोबारा नए रिकॉर्ड पर जा सकती हैं। निवेश फर्म ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में गोल्ड की कीमतें बढ़ने को के जो हैं कई फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं और क्रूड की जो स्थिति है वो सामान्य होने तक महंगाई ज़्यादा बनी रह सकती है, जिससे कि कहीं ना कहीं डॉलर की जो परचेसिंग पावर है वो कम रहेगी। अमेरिकी की चुनौती भी बढ़ सकती है और नीतियों में भी जो है उतार चढ़ाव आ रहा है। भू राजनीतिक तनाव और शक्तियों के जो ध्रुवीकरण है इसकी वजह से भी सोने की जो कीमतें हैं इसको सपोर्ट मिल रहा है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में गोल्ड निश्चित रूप से
महंगा होगा। अगर ये देखा जाए कि खुदरा बाजार में गोल्ड की कीमत कहाँ तक पहुंच सकती है, तो जेपी मॉर्गन के अनुसार इनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 40% का उछाल तो पूरी तरीके से इसमें आ सकता है और ये उछाल 2,13,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। सोने की कीमत को केंद्रीय बैंकों से भी सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार सोने की खरीद कर रहे हैं। इससे सोने की कीमत में उछाल का सबसे बड़ा कारण जो है वो माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये जो इतना बड़ा टारगेट गोल्ड को लेकर दिया गया है, आपको लगता है दोस्तों कि इस साल के आखिर तक गोल्ड यहाँ तक पहुँच सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।